दीपक की कुछ आकृतियाँ जब हमारी इस तरह की बनती हैं तो उस टाइम हमारे कुछ अनुभव भी होते हैं। हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि ये अनुभव अच्छे हैं, किस शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं ये, या किन बातों को हमें बता रहे हैं। आज इस पूरी वीडियो में इस बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे लोग शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी महिमा बहुत अपरंपार है। अब पर बहुत लोग हनुमान जी के बारे में ये जानते हैं कि वो दूत महाराज देते हैं। तो क्या शिव जी महाराज के भी दूत मिलते हैं? तो बिल्कुल मिलते हैं। और आपके दीपक पर चंद्र, डमरू, त्रिशूल, ओम और बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं नंदी महाराज के सिंह दिखाई दे रहे हैं, आगे चंद्र भी दिखाई देगा आपको। तो ये सभी उनकी शक्तियों से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। जब भी दीपक पर इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं तब बहुत सारे व्यक्ति ये बात कहते हैं कि जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमारे पास कोई नाग बैठा हुआ है, कोई सांप हमारे पास बैठा हुआ है। कई लोग तो ये कहते हैं जी हमारे को लगता है जैसे हमारी गोदी से ही सांप निकल कर जा रहा है, या कोई परछाई हमारे आसपास घूम रही है। बहुत सारी चीज़ें हमें अनुभव होती हैं और कई बार तो हम डर के मारे इस मारे आँख ही नहीं बंद करते हैं। और क्या ये हमारी शक्तियाँ दीपक की आकृतियों से जुड़ी हुई हैं? सबसे प्रथम बात, जब भी कोई भगत होता है तो उसके आसपास सारी चीज़ें उसको एक तरह से संदेश देती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे उसने दीपक जलाया तो उसमें आकृति बनेगी, हवन है तो उसमें चमत्कार होगा, जाप करेगा तो वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी बढ़ेगी, उसको अलग अलग खुशबू महसूस होगी। इसी तरीके से जब शक्ति आती है तो वो भी हमारे आसपास घूमती है और वो हमें महसूस होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही बात मेरे से बार बार पूछते हैं कि क्या ये चीज़ें अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं? शक्तियाँ सदैव अच्छी होती हैं, बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति ही होता है। कभी भी आपने कोई देखा होगा कि अगर हम कोई भी विद्या सीख लेते हैं तो वो विद्या कभी बुरी नहीं होती है। हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। अब चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पापी हो या बुरे कर्म करता है, अगर वो भक्ति करेगा तो उसको भी शक्ति मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं जी वो व्यक्ति तो बहुत क्रोधी है, कंजूस है, बेकार है, और उसको भी शक्ति मिल गई है। मैं तो हैरान हूँ इस बात को जानकर। भाई ये उसने मेहनत की है, जो मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है। अब उसका आचरण कैसा है ये उसके जीवन, उसके कर्म पर निर्धारित हो जाएंगे। तो जैसा कर्म करेगा वैसे उसके फल उसको मिलेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई अगर चाहे वेश्या ही क्यों ना हो, अगर वो भी शिव जी की भक्ति करेगी तो उसको भी फल प्राप्त होगा ही होगा। इसी तरीके से हमारी दीपक की आकृतियाँ हमें ज़रूर बता देती हैं कि हमारी भक्ति सफल हो रही है। अब हमारे जो अनुभव है, जैसे कि कई बार सपने में हमें पहाड़ दिखते हैं, शिवलिंग दिखता है, हम देखते हैं कि हम बहुत सुंदर मंदिर में गए हुए हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। किसी को कुछ और भी ज़्यादा अनुभव होते हैं। सबके अनुभव अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि वो कितना उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग तो जी ये कहते हैं जी हमारे पेशी भी आती है, शरीर में दर्द भी बन जाता है, हमारे को अभी तक ना कोई गुरु मिला है, ना हमारी शक्तियाँ सही से चली हैं, हमें दस्त बहुत रहते हैं, या ये कह सकते हैं 4-5 बार मोड़े लगते हैं। उसका कारण है कि आपकी शक्ति बीच में रुकी हुई है, जिसकी वजह से ना वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है, और वो आपके शरीर के प्रभावों को रोक रही है। तो अगर आपके दीपक पर भी इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं तो आपको हमारे चैनल की बहुत सारी वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप समझ पाएँ। बोलो जय श्री राम।